कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दोनों अपने बिगड़े बोलों के चलते मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक विरोध की आंच झेल रहे हैं। राधा रानी पर दिए उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है और स्वामी प्रेमानंद महाराज ने उस पर अपनी गहरी नाराजगी जताकर विरोध प्रदर्शनों को खूब हवा दे दी है। वैसे कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विवादों से नाता नया नहीं है। पंडित मिश्रा के बयानों की पड़ताल करते देखिए ये रिपोर्ट। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ। भोलेनाथ की भक्ति में लीन कथावाचक और महाराज के तेज और तीखे बयान अब किसी से छिपे नहीं हैं। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक बयान क्या दिया, संत समाज नाराज हो उठा। बोल राधा रानी पर निकले तो विरोधी सुर वृंदावन से उठने लगे। न सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी बल्कि राधा रानी के भक्त भी पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध जताने लगे। वो बयान जिसने संत समाज में टकरार पैदा की, पहले उसे सुनाते हैं। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। प्रेमानंद महाराज को कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने क्या ललकारा, गूंज उत्तर प्रदेश में भी उठी और लोगों ने उनका खूब विरोध जताया। राधा रानी पर अवैध टिप्पणी करने वाले का नाश हो। राधा रानी पर अवैध टिप्पणी करने वाले का नाश हो। प्रेमानंद महाराज एक प्रतिष्ठित संत हैं, जिनके सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियोस वायरल रहते हैं। कभी न कभी आपने या आपको किसी ने इनके वीडियो भी शेयर किए होंगे, लेकिन वो असल में सुर्खियों में तब आए जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा उनसे मिलने पहुंचे थे। हमारी श्री जी की प्रसादी। ये कहना गलत होगा कि केवल महाराज प्रेमानंद के पलटवार के बाद से पंडित प्रदीप मिश्रा का देश भर में विरोध हो रहा है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा बांचने की कला के अलावा अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब आपको उनके कुछ विवादित बयान भी सुनाते हैं। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। इसके अलावा वो कभी साईं बाबा के ऊपर टिप्पणी कर चुके हैं तो कभी फिल्म की राजनीति में घुसने की कोशिश। इस बार तो वो राधा रानी पर टिप्पणी करने को लेकर सुर्खियों में है। इन विवादित बयानों को लेकर खुद पंडित जी का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। राधा रानी के प्रसंग पर जो है सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, गलत विचारों को रखा जा रहा है। हमारे 14 वर्ष पुराने
वीडियो को छाट कर काट कर उसको जनमानस में दिया गया। तो पहले तो जो लोग विचार करें कि शब्द कौन सा ऐसा अभद्र कह दिया, कौन सी हमने गलत टिप्पणी कर दी, जो शास्त्रोक्त चीज है वो जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपनी बात रखी, वो तो रसिक संत हैं और ब्रज की एक अच्छी विभूति है। उन्होंने जो कहा उनकी बातों को हम स्वीकार करें, और हम तो ये कहें कि अगर गुरुदेव बुलाते प्रेमानंद जी महाराज जी तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा उनके चरणों में दौड़ कर जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि उनका असल नाम और काम कथावाचन से पहले कुछ और था। उनका असली नाम रघुराम है। वो विवाहित हैं और उनका एक पुत्र भी है। कथा बाचने से पहले वो 10 साल तक शिक्षक थे। उनकी एक कथा कराने में 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आता है। ब्रिज में विरोध, महाराज प्रेमानंद का गुस्सा और पंडित प्रदीप मिश्रा की ललकार, किस मोड़ पर जाकर विवाद रुकेगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो स्वामी प्रेमानंद के विरोध के आगे अब प्रदीप मिश्रा ने समर्पण कर दिया है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वैसे कथावाचकों को देवी देवताओं पर कोई भी कमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि मंच से कही गई कथा बहुत दूर तक असर करती है और यदि कथावाचक के खिलाफ कोई नामी धर्माचार्य खड़ा हो जाए तो कथावाचक की फजीहत होना तय है, जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा की हो रही है।